थावला कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस का खड़ा रहना और उपयोग में न आना प्रशासनिक लापरवाही और नीति निर्धारण की कमी को दर्शाता है। इस स्थिति से यह सवाल उठता है कि जब एक महंगी एम्बुलेंस उपलब्ध है तो क्यों इसका सही उपयोग नहीं हो सका और क्यों मरीजों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। इसका एक बड़ा कारण एम्बुलेंस के किराए की उच्च दर हो सकता है, जो अस्पताल के लिए चुनौती बन गया है। इसके अलावा स्पष्ट दिशा निर्देशों का अभाव भी एक कारण हो सकता है। अस्पताल के कर्मचारियों और इंचार्ज के द्वारा दिशा निर्देशों के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन स्पष्ट जवाब न मिलने से समस्या बनी हुई है। यह न केवल एम्बुलेंस का मामला है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। जब नई सुविधाएं मरीजों की मदद के लिए आई तो प्रशासन का यह दायित्व बनता है उनका सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाए। समस्या का समाधान प्रशासन की तत्परता और सही नीति निर्धारण पर निर्भर करेगा। अगर प्रशासन जल्दी इस मामले पर गौर नहीं करेगा तो यह एम्बुलेंस यूं ही खड़ी रहेगी और मरीजों को समय पर सही मदद नहीं मिल पाएगी। अंत में यह सवाल प्रशासन से जवाब मांगता है, क्या वो जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे और इस तरह की सुविधाओं का सही उपयोग सुनिश्चित करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश चौधरी मौजूद हैं। प्रकाश जी, अपडेट इंडिया में स्वागत है आपका। हाँ जी। स्वास्थ्य सेवाओं की बदरंग तस्वीरें दिखाई जा रही है, खामियां उजागर हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का खुलासा अपडेट इंडिया कर भी रहा है। स्वास्थ्य तंत्र की वास्तविकता तो यही बयां कर रही है कि मरीजों और उनके परिवारों के लिए गंभीर नहीं है प्रशासन। प्रकाश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 3 साल से एम्बुलेंस खड़ी है, प्रशासनिक लापरवाही या फिर अव्यवस्थित नीति, क्या कहेंगे? अच्छा, कौन सी एम्बुलेंस की बात करें सर? 3 साल से जो एम्बुलेंस खड़ी है उसी की बात कर रहा हूं। थावला कस्बे का राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां 3 साल से एम्बुलेंस खड़ी है, हाँ जी, उसके बारे में बात कर रहा हूं। क्या आपको जानकारी है या नहीं? हाँ हाँ, वो विधायक महोदय द्वारा दी गई थी, लेकिन उसमें तो ये तो स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिली हमें। हमने 2 बार मतलब शेमतो साहब से राय ली कि भाई इसको कोई स्पष्ट गाइडलाइन भेजी जाए इसके लिए, है ना। डॉक्टर साहब, सवाल उठता है, जब एम्बुलेंस की जरूरत थी तो क्यों नहीं इसका अभी तक सही उपयोग हो सका? एम्बुलेंस 108 तो हमारे पास पहले से है। हाँ, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, तो ये उस टाइम कोई मतलब स्कीम थी तो जहाँ कुछ जगह मतलब ये क्या स्कीम थी? मैं जानना चाहता हूं, जनता जानना चाहती है, बताइए। हाँ, क्या बताऊं, बताओ। आप जो कह रहे हैं स्कीम थी, उसी के बारे में सवाल उठता है। जब एम्बुलेंस की जरूरत थी तो इसका सही उपयोग क्यों नहीं हो सका? क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से मरीजों को सही समय पर मदद नहीं मिल पाएगी? आप सुनेंगे तो बताऊंगा ना। जवाब दीजिए, सुन पा रहा हूँ। 108 तो हमारे पास पहले से है और वो चल रही है। ये कोई नई स्कीम आई थी, उसके पैसे थी, लेकिन इसमें हमें बताया गया था कि 18 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से इसका चार्ज होगा। हाँ। और इसमें ड्राइवर का भी अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, ड्राइवर को भी मतलब। और फिर हमने शेमतो साहब को लिखा भी था इसके लिए भाई कि इसमें कौन ड्राइवर रहेगा, डीजल कौन भरवाएगा, इसके लिए गाइडलाइन। क्या आप ये मानते हैं ये जो एम्बुलेंस है वो कबाड़ हो रही है, धूल फांक रही है, मानवीय संवेदनाओं को झकझोरा जा रहा है? 3 साल से एम्बुलेंस खड़ी है, जंग खा रही है, जिम्मेदार कौन है? अब क्या कर सकते हैं बताओ। आप बताइए ना, जिम्मेदार कौन है? हमें मार्गदर्शन आप सीएचसी इंचार्ज है ना, आप ही बता दीजिए जिम्मेदार कौन है। हम तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते जिम्मेदार बन रहे हैं, आप बता दीजिए इस पे जिम्मेदार कौन है? हमने मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन हमें अभी प्राप्त नहीं। किससे मार्गदर्शन मांगा और किसने समस्या का समाधान नहीं किया? और कब तक ये एम्बुलेंस यूं ही खड़ी रहेगी? नागौर शेमतो कार्यालय से मांगा था हमने रिटर्न में, लेकिन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और जैसे हम किसी भी 18 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से है, तो ये अपने पास 108 है, वो फ्री है। तो लोग इसको ले जाना नहीं चाहते फिर, ये बात है। ठीक है, और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जो जिम्मेदार हैं उनसे भी हम सवाल करें।
जी। हमें अभी तक इसकी स्पष्ट गाइडलाइन भी नहीं मिली है कि भाई इसका क्या करना है, कैसे करना है। आपकी आवाज आगे तक पहुंचा दी जाएगी। स्वास्थ्य तंत्र की वास्तविकता तो यही बयां कर रही है, मरीजों और उनके परिवारों के लिए गंभीरता यहां पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश चौधरी जी।